आप सभी का आरपीएस पीजीटी क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा विषय है ताल किसे कहते हैं। कल हमने किया था लय और आज हमारी जो प्लस वन की जो डेफिनेशन है वह है ताल। ताल की परिभाषा सुनिए। ताल ताल किसे कहते हैं? विविध मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। विविध मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। मात्राओं को मापने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। स्वर और लय रूपी स्वर व लय रूपी भवन के लिए ताल यानी प्राण अति आवश्यक है, क्योंकि संगीत का प्राण ताल होती है। बिना ताल के संगीत निर्जीव होता है। भारतीय संगीत में 3 मूल आधार हैं: स्वर, ताल और पद। इनमें से ताल को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि ताल ही गीत और नृत्य को आधार प्रदान करता है। ताल को बजाने के लिए घन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घन वाद्य वो होते हैं जो चमड़े के बंधे होते हैं, जैसे तबला, ढोलक, पखावज आदि। ताल अनेक मात्राओं की हो सकती है और उनमें अनेक विभाग हो सकते हैं और ताल अनेक हो सकती हैं। जैसे कुछ के नाम इस प्रकार हैं: दादरा, कहरवा, झपताल, 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, 1 ताल, 4 ताल, सूल ताल आदि। ताल की परिभाषा स्वरूप मैं आपको बता देता हूं। ताल समान मात्रा की इकाई को ताल कहते हैं। समान मात्रा की इकाई को ताल कहते हैं। दूसरी परिभाषा ताल की: गायन, वादन और नृत्य तीनों को मापने की कला को या तीनों के मापने के पैमाने को ही ताल कहते हैं। लय के मापने के पैमाने को ताल कहते हैं। ताल शब्द की उत्पत्ति तल धातु से हुई है। तल संस्कृत के तल धातु। तल का मतलब होता है आधार देना, स्थापित करना। ताल जो है संगीत का प्राण है। जिस प्रकार हमारे शरीर में अगर प्राण ना हो, आत्मा ना हो, धड़कन ना हो तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार अगर संगीत में से ताल निकाल ली जाए तो संगीत भी निर्जीव हो जाता है, निरस हो जाता है। ताल शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है: तय प्लस लय। तय लिया है भगवान शंकर के तांडव से और लय लिया है माता पार्वती के लास्य नृत्य से। देखिए, तांडव नृत्य जो है भगवान शिव कब करते हैं? जब भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, संसार में पाप बढ़ जाता है और सृष्टि का विनाश करना होता है, तब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं प्रलय करने के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए। जो लय लिया गया है वह है लास्य नृत्य से। लास्य नृत्य माता पार्वती करती है सृष्टि को पुनः उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए लास्य नृत्य माता पार्वती करती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सृष्टि चक्र। ताल क्या है? ताल का पर्यायवाची है काल। सृष्टि चक्र है। सृष्टि उत्पन्न हुई है तो वो विनाश भी होगा, विनाश हुई है तो वो उत्पन्न भी होगा। जैसे हमारा जीवन चक्र है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है तो हमारा जन्म भी सत्य है। अगर जन्म सत्य है तो मृत्यु भी निश्चित है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये हमारा जीवन चक्र है और वो सृष्टि चक्र है। प्रलय जो चलता है भगवान शिव और पार्वती से। और जीवन चक्र क्या है? जन्म और मृत्यु। तो ये क्या है? जीवन चक्र है। जो चक्र यानी कि ताल अर्थात काल कहा जाता है। महाकाल भगवान शिव का नाम है। तो भगवान शिव संगीत के भी देवता है, भगवान है, और सृष्टि के भी संहारक और विनाशक हैं। और उनका एक प्रसिद्ध जो नृत्य है वो तांडव ही है। तांडव के नाम से भगवान शिव का एक नाम है नटराज। नटराज रूप में तांडव नृत्य ही करते हैं। तो ये थी ताल की परिभाषा, ताल के उद्गम के बारे में। अब आपको ताल के जो पार्ट होते हैं, जो अंग होते हैं, उनके विषय में बताते हैं। मात्रा। ताल में सबसे पहली चीज होती है मात्रा, काउंटिंग। ताल का ही एक भाग होकर संगीत में समय मापने की क्रिया को मात्रा कहते हैं। ताल का ही एक भाग है ये मात्रा। संगीत में समय मापने की क्रिया को मात्रा कहते हैं। मात्रा का स्वरूप अचल नहीं होता, यह लय के साथ
घटता है बढ़ता रहता है। मात्रा के लिए एग्जाम्पल है 1 2 3 4 लिख सकते हैं आप। मात्रा में क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ये मात्रा होती है 10 15 16 8 6, इस तरह से मात्राएं अलग अलग तालों की अलग अलग मात्राएं होती हैं। फिर होता है ठेका शब्द यूज किया जाता है ताल में। ठेका, ठेका किसे कहते हैं? किसी ताल के बोलों का समूह, किसी ताल के बोलों का समूह जो कि वाद्य यंत्र पर बजाए जाते हैं उसे ठेका कहते हैं। जो ताल के बोल होते हैं उन बोलों को जब बजाया जाता है तो उसे ठेका कहते हैं। आवर्तन, आवर्तन को आप सर्कल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। किसी ताल की संपूर्ण मात्राओं समूह अथवा बोलों का समूह आवर्तन कहलाता है। किसी ताल की संपूर्ण मात्राएं समूह अथवा बोलों का समूह आवर्तन कहलाता है। आवर्तन यानी कि जैसे कोई मैं आपको बताऊंगा जब आप ताल करवाऊंगा। फिर ताल में चिन्ह आता है सम। ताल में प्रथम चिन्ह आता है सम। देखिएगा, सम अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। इसका विश्लेषण हम करें, इसके बारे में जिक्र करें तो हमारा बहुत लंबा समय, शायद पूरा जीवन बीत जाए सम होने के लिए। सम का मतलब होता है एक समान, जीरो, शून्य होना, सम होना, समदृष्टि होना। सम यानी कि संत से ही सम बना है। सम यानी कि सबको एक दृष्टि से, एक समान भाव से देखना। ये बहुत उस श्रेणी का गुण है मनुष्य के लिए सम। इसके नीचे एक हलंत आएगा, हलंत की मात्रा लगेगी सम के नीचे, देखिएगा। इस तरह से हलंत लगेगा सम के नीचे, सम। तो सम अपने आप में बहुत बड़ा विशाल शब्द है जिसका अर्थ बड़ा गहरा और गूढ़ है। सम शब्द, सम का मतलब होता है शून्य होना। देखिए, जिस ताल की पहली ताली जिस भी मात्रा पर हाथ पड़ती है वह मात्रा सम कहलाती है। अर्थात ताल की पहली मात्रा को ही सम कहते हैं। अर्थात सम का सीधा सार्थ है जहां से ताल की शुरुआत होती है और ताल का समापन होता है, सम कहलाती है। सम अधिकतर पहली मात्रा पर ही होता है और इस मात्रा पर विशेष जोर दिया जाता है, जिस कारण सम दूसरी मात्राओं से अलग है और पहचानी जा सकती है। जिस प्रकार संगीत का प्राण ताल है उसी प्रकार ताल का प्राण सम ही होता है। इसको लिखने के लिए गणित के गुणा करने की चिन्ह को लिखा जाता है, क्रॉस। इस तरह से सम को दर्शाते हैं। ये सम का निशान है। सम को मैं दोबारा आपको सीधे शब्दों में बताता हूं। सम का मतलब होता है ताल, जहां से ताल आरंभ होती है और ताल का समापन भी होता है। यानी कि जहां से ताल शुरू हुई वहीं पर ताल का खत्म होना, उसे कहते हैं शून्य, अर्थात ताल, जीरो, काटा। ये क्रॉस का निशान सम के लिए होता है। यही हमारा सृष्टि चक्र है। जहां उत्पत्ति हुई वहीं, जहां उत्पत्ति निश्चित है तो वहीं पर विनाश। वही दोनों एक दूसरे के पूर्वक में घूमते रहते हैं। इसी तरह जीवन चक्र हमारा चलता रहता है, जन्म मृत्यु का। तो ये क्या है? जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। तो ये क्या है? चक्र है। तो इसे ही क्या कहते हैं? सम। सम होना, शून्य होना। अगला जो इंडिकेशन है वो है ताली। ताल में सम से अलावा जिन जिन मात्राओं पर विशेष ताली बजाई जाती, जोर लगाया जाता है, ताली अथवा भरी कहा जाता है। ताल में जितनी बार सम के अलावा ताली आएगी उनको लिखने के लिए 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग किया जाता है, संख्या का। ताली का मतलब होता है सम के अलावा जितनी मात्राओं पर विशेष बल, जोर लगाया जाता है उसे ताली कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। खाली, खाली का अर्थ होता है ताल में जिन जिन भागों पर ताली नहीं होती वह स्थान खाली कहलाता है। इसको लिखने के लिए जीरो का चिन्ह, शून्य का प्रयोग किया जाता है। देखिए खाली की परिभाषा ध्यान से सुन लीजिएगा। खाली का मतलब होता है ताल का मध्यांतर रेस्ट, जहां से हमें सम का ज्ञान होता है। खाली से ही पता चलता है कि अब ताल में सम आने वाला है। यह है सम आने का जो प्रतीत होता है वो खाली होती है। इसमें हम जब गायन वादन करते हैं, जो वादन करते हैं विशेष करके, तो हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, दाएं और बाएं। दाएं और बाएं से हम दोनों हाथों से तबले को या ढोलक को बजाते हैं। तो बजाते समय हम दाएं हाथ से तो बजाते रहते हैं और बाएं हाथ को झटक देते हैं, बाएं हाथ से नहीं बजाते, तो उसे कहते हैं ताल की खाली। मैं आपको बजाऊंगा तो आपको करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पहली ताल है दादरा, +1 की पहली ताल है, जो सबसे छोटी ताल है वो है दादरा। दादरा ताल, दादरा गायकी भी है और दादरा ताल भी होती है। तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, विभाग 2 होते हैं, ताली पहली मात्रा पर, खाली चौथी मात्रा पर। ताल का एक और भाग रह गया विभाग।
विभाग होता है ताल को बांटने के लिए, बोल को बांटने के लिए। ताल और बोल को बांटने के लिए विभाग शब्द देख लीजिएगा। विभाग, एक पार्ट और रह गया था, विभाग, इसका है विभाग यानी बोल व मात्राओं, मात्राओं को बांटने के लिए, बांटने के लिए किया जाता है। बोल व मात्राओं को बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक सीधी खड़ी रेखा इस तरह से यूज की जाती है, ये इसका इंडिकेशन होता है। इसे देखिएगा, हम कर रहे थे दादरा ताल। दादरा ताल मात्रा 6, विभाग 2, पहली मात्रा ताली पहली मात्रा पर और सम भी पहली मात्रा पर है। यहाँ पे ताली की जगह हम सम लिख सकते हैं, सम, सम पहली मात्रा पर, खाली चौथी मात्रा पर। परिचय पढ़िएगा, इसको ताल परिचय कहते हैं, शास्त्र परिचय कहते हैं। 6 मात्राओं का यह ताल सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में प्रयोग की जाती है। इस ताल के 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 3 मात्राएं, 3 मात्रा होती है। इस ताल की पहली मात्रा पर ताली अथवा सम बजाई जाती है और इस ताल की चौथी मात्रा खाली होती है। यह एक बंद बोलों की ताल है। इस ताल पर गीत, भजन, कव्वाली, गजल आदि गाय बजाई जाती है। यह एक बहुत लोकप्रिय ताल है। इस ताल का प्रयोग अधिकतर कव्वाली में किया जाता है, भजन में किया जाता है। और इस ताल के गुण और दुगुण इस प्रकार। देखिए ताल लिखने का सलीका क्या है, तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखेंगे मात्राएं। मात्रा कैसे लिखेंगे, एक प्रॉपर स्पेस से, ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, एक प्रॉपर स्पेस से लिखेंगे, खुला खुला। 1 2 3 4 5 6, पहले हम ऊपर पढ़ चुके, इसमें 6 मात्राएं होती हैं, तो हमने 6 मात्राएं लिखी। फिर आएगा बोल। बोल क्या लिखेंगे, दादरा ताल के बोल है धा धिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, ये दादरा ताल के बोल है। धा धिन्ना, धा तिन्ना। चिन्ह देखिए, इंडिकेशन क्या है, दादरा ताल की पहली मात्रा पे सम और चौथी मात्रा पे खाली, ये आपकी ताल है। अब ताल की ये होगी एक गुण, क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ताल की एक गुण, इसे क्या कहते हैं, एक गुण ऊपर लिखा हुआ हमने, एक गुण। अब ताल की करेंगे दुगुण। पहले मेजर पॉइंट ताल के, कौन कौन सी मात्रा है, विभाग कितने हैं, खाली सम क्या है, फिर उसका परिचय बनाया। उसके बाद में ताल की एक गुण हमने की अभी, फिर करेंगे दुगुण। दुगुण में भी टेबल हम बनाएंगे, तो दोबारा से मात्रा लिखेंगे, स्पेस देके 1 2 3 4 5 6। अब दुगुण करेंगे। बोल कैसे करेंगे, देखो दुगुण करने का तरीका देखिएगा। दुगुण का फार्मूला ये होता है, मात्रा 1 और बोल 2। मात्रा 1 बोल 2 होते, दुगुण का मतलब 2 बोल, एक ही मात्रा रहेगी, लय वही रहेगी। देखिए मात्रा 1 है, यहाँ पे मात्रा 1 है, हम इन 2 बोलों को इकट्ठा करेंगे, धा धी, धा धी, और इसको आप नीचे अर्धचंद्राकार से कनेक्ट कर देंगे। ये रूल है, अर्धचंद्राकार लगाना ही पड़ेगा। जब हम 2 ताल में एक से अधिक बोल को लिखते हैं, 2 बोलों को कनेक्ट करते हैं, तो हमें अर्धचंद्राकार लगाना पड़ता है। तो धा धी अर्धचंद्राकार लगाया, आगे क्या बचा, ना धा, ना धा, फिर अर्धचंद्राकार लगाया, फिर आगे बचा तिन्ना, तिन्ना अर्धचंद्राकार लगा। दोबारा फिर सुनिएगा, पहली मात्रा धा धी, 2 मात्राएं ली, 2 बोल लिए, धा धी, एक ही मात्रा नीचे लिखा, धा धी, फिर ना धा, ना धा, फिर तिन्ना, तिन्ना, फिर विभाग बना दिया, सीधी रेखा से विभाग बनाया, 2 विभाग है 3 3 मात्राओं के। फिर हमने यहां तक लिखा तो आधा ही हुआ, इसी को रिपीट करके दोबारा लिख देंगे, क्योंकि 6 मात्राएं हैं इसमें, तो रिपीट करके वही लिखेंगे, धाधी नाधा तिन्ना, धाधी नाधा तिन्ना, इसी को रिपीट करके शुरू से लिख दिया चौथी मात्रा से, धाधी नाधा तिन्ना। तो एक कंप्लीट दुगुन हो गया, हमारी पूरा आवर्तन हो गया। तो पहली मात्रा पे सम का निशान और चौथी मात्रा पे खाली का निशान हम दर्शाएंगे। समझ में आई बात आपको। अब मैं कोशिश करता हूं आपको दादरा ताल सुनाने की। दादरा ताल कैसे बजाई जाएगी, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना। अब मैं ढोलक पे बजा के दिखाता हूँ। ये दादरा ताल मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ ढोलक के ऊपर, वही 6 मात्रा है, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना, धा धिन्ना, धा तिन्ना। काउंटिंग से 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। एक प्रेयर भी है इसमें, मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। एक प्रेयर का थोड़ा स्थाई आपको,
ये गाना है, इसमें दादरा में एक है सासों की माला पे सिंदूर फीका धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना 1 2 3 4 5 6। खाली का देखिएगा समय, हाँ ये समय खाली कैसे दिखाई, बाएं हाथ को झटक देंगे धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना। ये था आपका दादरा था। बंद कर दे।